Boil and Broil, an Ashtalakshmi food journey. Hello everyone, this is your host Yudi and I welcome you all to your favorite show, Boil and Broil. Well, today I set my journey and the place we are going is called Koirabari and we are about to interview few guys, few local people who are generally Kuch Raj Ponchi. So the tribe, another tribe of Assam. I'll learn their ethnic foods, habits, what they like to eat, what they like to wear, what they like to sing, everything. So I'm very excited to know more about Kuch Rajbangshi. So my team and I, we are completely ready to set the journey. नमस्ते सर। नमस्ते। एक्चुअली हम लोग एक शूट कर रहे हैं जी। एक ट्रैवलॉग है, कुछ फूड के ऊपर है, दूरदर्शन से। जी मैं वही का होस्ट हूँ। मेरा नाम उदयन है और फिलहाल उत्तर पूर्वांचल और असम में जितने गांव हैं वहाँ सब घूम चुका हूँ। जी। फिलहाल मैं कुछ स्टडी कर रहा हूँ कुछ राजवंशी के ऊपर। मुझे समझने में, मुझे सुनने में आया है कि 20 इलाराय दिवस पास ही है। तो यहाँ बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। सो नाइस। सर मुझे कुछ चीजें आपसे चाहिए, अगर आप में से कोई भी मुझे हेल्प कर सकता है। अगर आप हेल्प कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना है उसके बारे में मुझे जानना है, देखना है। जो पहनते हैं आप लोग, जो आप पहन रखे हो, उसके बारे में जानना है। ठीक है। आपके गाँव के बारे में जानना है। अगर आप मुझे इजाजत दे तो आप में से कोई भी मुझे एक हेल्प कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसलिए तो ये तो बहुत गौरव का बात है। हमारे बारे में, हमारे जाति के बारे में आप लिखेंगे, आप कुछ करेंगे जी। हमें बहुत ये सुन के बहुत अच्छा लगा। आप मुझे आपके गांव लेके चलेंगे? ठीक है, हम चलेंगे। तो चले सर? चलिए। प्लीज बैठिए। अरे शुक्रिया, थैंक यू। आपसे मुझे और एक चीज जाननी है जी। ये जो आपकी हिस्ट्री है कुछ राजवंशी की जी, आप थोड़ा बताइए कैसे, कहाँ से इस जाति का स्टार्ट, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ट्राइब। ये जो हमारा कुछ राजवंशी जाति है ये पहले भी था। ये मैं बोलता है कि उत्तर पूर्वांचल में या भारत के विभिन्न अंचल में ये मैंने पहले भी था। आदिमवासी जो यहाँ का वासी है, आदिमवासी हमारे ये कुछ राजवंशी। तो इसका मतलब ये है सिर्फ ये असम में ही नहीं है, असम में नहीं, हिस्सों में भी अब असम में है, बंगाल में है, जो नॉर्थ बंगाल में है, गारो पहाड़ में है, और असम के ग्वालपारा में है, और हमारे ये दरंग उदालगुड़ी में है। हमारा जाति ये है। अब तो शिवसागर में भी है। अच्छा। और है कहीं। और हमारे ये जो ट्राइबल जाति है, जनजाति, ये जनजाति कहते हैं, ट्राइबल है। ये जो हमारा ड्रेस है, पोशाक, ये ड्रेस ये भी हमारा ट्रेडिशनल है। जो हम ये जो पहना हो, जो आप लोगों ने पहना है, मतलब पहनते हैं। ये कुर्ता, इसको क्या कहते हैं? अंगसाई कहते हैं। अंशोई। ये अंगसाई कहते हैं। ये नीचे जो आपका धोती है इसे? ये तो मैंने गमछा। ओके। और ये मतलब मैक्सिमम यहाँ के जो लोग हैं ये डिपेंडेंट किस में है, मतलब रोजी रोटी कहाँ से आती है? खेती से? हमको भूमिपुत्र कहते हैं। ये जो हमारा इनकम का ये जो पौध है, ये सब हमारा खेती से होता है। व्यापार वाणिज्य में और शिक्षा दीक्षा में बहुत कम है, हम लोगों का कम होता है। सिर्फ क्योंकि पहले तो जंगल में था और वहाँ शिकार विकार करके खाता था, और जुझारू भी था, और उसका
वेरी नाइस। और ये जो संगीत बज रहा है, ये आप लोग का ट्रेडिशन है क्या, जो मुझे सुनाई दे रहा है? हाँ, वो तो ट्रेडिशनल संगीत है। ये संगीत को ओरिजिनल ये हमारा राजवंशी का संगीत है। ये जो हमारा पहले कुश राजा नरनारायण था और उन दिनों से ये संगीत चल रहा है। कुशान नृत्य और भी देख सकते हैं। हाँ, देख लेते हैं, उसके बाद खाने के बारे में बात करते हैं। ठीक है। और मेन तो मेरे लिए सिर्फ खाना है। हाँ, खाना। चलिए आइए देखते हैं। वैसे सर जी, आपसे और एक सवाल पूछना है मुझे। पूछिए। ये जो डांस हो रहा है या फिर जो संगीत चल रही है जी, उसका कुछ नाम है? हाँ, नाम है। हमारा संगीत में हमारा जो संस्कृति है, संस्कृति में ये डांस क्या, हमारा डांस क्या बहुत डांस है। इसमें ये ग्वालिनी है, कुसान है, हुदुम है, काती नृत्य है। ग्वालिनी है, कुसान, हुदुम और काती नृत्य, माराई नृत्य इत्यादि हमारा होता है। और कभी कभी संगरा संगरी मतलब ये सारे ट्रेडिशनल डांस है। इसमें सब कुछ ही ट्रेडिशनल है। ये जितना भी है सब कुछ ट्रेडिशनल। मतलब जितना मैंने घूमा है, जितना मैंने देखा है, असम में या फिर उत्तर पूर्व के जितने भी शहर है, गांव हैं, जितने भी अलग अलग ट्राइब्स है, हर किसी का अलग अलग तरीके का फ्लेवर होगा, अलग अलग तरीके का डांस फॉर्म होता है, अलग अलग होता है। आप लोग का मतलब कुछ राजवंशी का भी अलग एक तरीका होता है, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डांस। हाँ जी, ये अलग होता है दूसरी डांसर से, ये संप्रदाय से। और इसमें जो इक्विपमेंट्स है, जो चीज यूज किया गया है बजाने के लिए, जैसे कि ढोलकी है। हमारा संगीत में, हमारा संस्कृति में जो माने वाद्य यंत्र व्यवहार करता है, वो उसमें ढोलकी है, सरंजा है। लेकिन सरंजा किसे कहते हैं? सरंजा अभी हम दिखा नहीं सका है, वो अलग जगह में है, सरंजा है। और बंसी है। अच्छा, बंसी और सरंजा इनसे एक तरह मेन है। दूसरा अभी भी ये दूसरा है। हाँ, ये जो बजा रहे हैं जी, ताल में लगा रहा है। बहुत बढ़िया। Yeah, this is really interesting, sir. ये ट्रेडिशनल जो आप लोग का घर होता है वो ऐसा ही होता है ना? हाँ, ऐसा होता है। ये ट्रेडिशनल हमारा जो ट्रेडिशनल घर होता है जी, कीचड़ से बनाया जाता है। किससे? कीचड़। ओके, मड, मिट्टी का कीचड़ से बनाया जाता है। One thing if you notice, which I liked about the huts, are so neatly done, and I love the wall, the sculpture, the designs, the art they made on the wall, which are very unique, and it symbolizes flower. I guess this is lotus. Well, viewers, if you all notice, I want to show each and every one, especially the door made of bamboo, finely chopped into sticks and joined together, and make this beautiful door. Wow, this is interesting. Wow. Very strong. Okay, I'll show you the traditional way of preparing the fish, the small fishers, which you have seen already, but I want to show you something else. So what exactly this gentleman has done, he has grinded the rice
into powder. And that is the traditional thing they use to grind. So this crusher or grinder is locally made. They call it dheki, which is very popular across Northeast, especially in Assam. Well, as I can see, that he took few small fishes and will marinate with the grind rice, along with some finely chopped onions, chilies, ginger garlic, turmeric, salt, and water. Wow. So he made a kind of paste out of it. Then the gentleman pressed it and made it flat on a banana leaf and cover it. And ladies and gentlemen, as you can see, this is the traditional way, the Kush Rajbanshi way of making the traditional fish. That is the fish pitha. Wow, I love my job. So as I said, he put all the mixture, all the marinated mixtures, and wrap it neatly on a banana leaf and put it on fire. Soon it will get ready and, well, ready to eat. Well, there it is, nicely folded inside the banana leaf. Put it on fire, bake it, and ready to eat. और ये अभी जो यहाँ पे ये आइटम बना रही है, जी, इसे क्या कहते हैं? ये साउल का खुद है, ये साउल का खुद। हाँ, मतलब कि इसको उसी में ग्राइंड करेंगे हाँ ना? हाँ, उसी में ग्राइंड करके भाजना होता है इसमें। अच्छा। और इसमें वो मिर्ची भी डालेगा इसके साथ। और ये जो चीजें यहाँ पे रखा हुआ है, ये सारे चीजें भी डालेंगे उसमें। और ये सारे जो मसाले हैं, ये जितने भी हर्बल मसाले हैं, ये जो आप उसे फ्राई कर रहे हो, आई मीन सूखा इसको फ्राई कर रहे हो, फ्राई करेगा, उसी में डालना है? हाँ, उसी में डालना है, सब कुछ डालेंगे। पहले चावल उठा के उसी में डालेगा और फ्राई करेगा उसको। हाँ। फ्राई करके एक साथ मिलाकर उस ढेकी में ग्राइंड करेगा। Oh wow, very nice, very nice. हाँ। So what exactly he had said? They don't use oil to fry the rice. They just dry fry. It's not fry exactly. They heat up the rice to make it very crispy. Then they will also do the same with all the masalas. आप मुझे ये प्लेट दे सकते हो? So I'll show you what exactly they are using. The curry leaves, which enhance the flavor of any item, any meal. Well, this is really very interesting, and they're going to add a lemon leaves. Then you can see garlic. This is ginger. ये क्या है? Well, looks like ginger. ये आदा जैसा, हाँ, आदा जैसा चीज है। इसको हमारा कुछ भाषा में पांगरा कहते हैं। Okay, this is pangra, which this is also a masala which looks like the ginger. Then chilies and what is this? ये सजीना का साल, सजीना का साल। Oh, got it. Well, I'm very sure this is the skin of drumstick tree. Okay, and these are white taro stem. And what else? Chilies. Okay, well, very interesting. So they're also going to cook, put everything on this kadhai, or you can say on this pan, and they will stir it without oil to make it very crispy. And again, they will grind it just like the rice. They'll mix with the rice and grind it. And I'm very sure this is going to enhance the flavor to a different level, a different extent. So I'm just waiting to get it ready, to get the things get ready so I can hop in and eat completely. And look at these things. I've never dreamt of eating skin of like drumstick trees, which is, I don't know how it's tastes. I'm sure I'm going to try it. And these white taros will enhance the flavors. And this thing is very interesting. They say it's amada. Amada. Right? Yes. And this actually looks very similar to ginger. Even I don't know how does it taste.
Well, there is no smell as well, but I'm very sure this is going to enhance the taste by once when they grind it. Of course, ginger and garlic. And this is very interesting. Lemon leaves. Wow. All right, रख दीजिए इसको. चलिए अब देखते हैं ये जब तक अच्छे से सारा खाना जब तक ये रेडी करती है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. जी. Okay. Well, these beautiful people are actually preparing something very wonderful for me, the feast actually. And as you can see, this fine lady, the lady, she has dried the rice, then she has dried all the masalas and they're going to mix it, they're going to grind it in a dheki. And that preparation is going on. And right now I want to show you something. I have showed you the fishes, the small fishes, how they prepare it. They put it inside, after marinating it completely, they put it inside a banana leaf and then put it inside the fire. On fire, under the fire. Must say I cannot show you because I cannot show it to you right now. But yes, if you can see, there it is. Yes, there you can see the banana leaf. So, they are preparing the traditional way of cooking the fishes. I'm really happy to be a part of the show. I can really tell you, ladies and gentlemen, I'm really tasting some unique and amazing foods. A lifetime experience for me. I swear on God, I'm not lying. I'm really hungry now, you know. I cannot see. Like things are getting ready and I'm waiting. I'm starving actually. So I'll wait for another few more minutes and then we'll be able to eat it. Thank you. So there's something very interesting they're cooking right now. It is known as tahiri in the local language, which is Kush Rajwanshi. And the way to make it, they boil the water on a pan and they put rice in it. And then, I don't know what exactly they're going to put next. So, this is a very simple way of cooking rice. And they're going to add chicken in it. And we'll see how exactly they're going to do it. अभी आप इसको उसमें डालेंगे? Okay. So she will just put... Oh, yeah. She just added turmeric in it. So they boil the rice, add some turmeric in it, bit of salt. And then the chicken finally. So I'm very sure they're going to keep it like this for another 5 to 6 minutes. And then they will add the masalas like ginger garlic, chilies, and onion. Wow. Taghirt. I'm really lucky to taste this kind of ethnic foods in my life so far. But every day is a new day and every day is a new learning day. So I'm learning something new every day. Now I'm literally thinking, once I complete this entire show, so just imagine how much experience I will have in case of cooking. I can cook anything and everything, because I'm learning on everything. Everything is in here, and I love to cook. That's why I'm foodie. So I'm going to taste, thank you so much, the tagiri, a kind of a local made khichdi. Quite similar, but it's a non-veg. They add chicken. Let me taste once. Very, can I say it healthy? If I have to describe to you about the taste, not spicy, not that hot, not very salty, very simple, and it's very easy to digest, I'm sure. If you want to stay healthy, then you should try this. Very much boil, no oil. So finally, the lunch is served. Well, they make it very simple. There is no much of hard job.
nothing much to show, but I'll show you something. This looks like the dal, but not actually the dal. I showed you the way they mix the rice powder with the alkaline, stir it for 20 minutes and then add masala in it. So that's it. So I haven't tasted yet, and this is very interesting. The one which they cook inside the banana leaf, and they put it on fire for like 20 to 30 minutes, and they cut it into pieces like this, as in cake. Well, there are small fishes inside. And let me try it first and tell you how exactly is this. It tastes like a cake made up of rice. It's got the flavor in it, some masalas, ginger, garlic, and onion, and chilies. Well, that's it. Very simple and fresh for sure. It's very tasty, by the way. And this tasty curry. Well, this curry is made of made of rice powder and masala in it. Tasty. Very simple, but to enhance the taste, they have also added, I think it's cardamom. ये जो आपने इतना अच्छे से ऐसे नाचा, ये आपने बचपन से ही सीखा है? हाँ। अरे वाह! एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और सबसे अच्छा नाचा आप सब लोगों ने, इतने सुंदर से गाया, इतना अच्छा नाचा, इतना अच्छा मुझे खिलाया। The best part, अरे वाह, मैं भूलूंगा नहीं। इतना प्यार, इतना खूबसूरत माहौल आप लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और मैं आशा करता हूँ कि हम वापस जरूर मिलेंगे, ऐसे ही आएंगे एक दिन, पता नहीं कब आ जाए, तो हम एक दिन जरूर वापस आएंगे, आके हम लोग ऐसे ही बहुत मस्ती करेंगे, एक साथ खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छा लगा। Thank you so much for such a beautiful and lovely hospitality. Well, ladies and gentlemen, this is Hungry Yuri, and it's time for me to say goodbye from today's episode. Till then, you stay hungry, cause I am in my hunt to a new destination with new friends, new people, new food, new delicacy, and something new to know. Well, ladies and gentlemen, till the time, stay hungry, and this is Yuri saying goodbye. Bye-bye. Bye-bye.